हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट हिंदी चैनल में। और जिसमें आप हमेशा देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। हम एक वन बाय वन लेंगे एंड आप अगर हमेशा से हो तो थैंक यू, और आप अभी न्यू ज्वाइन किए हो तो आप सबका वेलकम। एंड प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हाइप बटन आपको दिखता है तो हाइप बटन होता है तो प्लीज़ आपको हाइप कर दें वीडियो को। थैंक यू, लव यू गाइस, आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए। और बहुत सारे लोग तारीफ़ में लिखते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ, और जो भी होता है वो आपके सामने ही है। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें जो इसी यूट्यूब में है, ताकि आपको बाकी वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाए। एंड दूसरी बात है कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज में जाना चाहते हैं टैरोट विद मानसी, एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155। आप उस पर जाके रीच आउट कर सकते हैं। मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप फॉर द प्राइवेट सेशन रीडिंग, या तो क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो तो समथिंग। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, किंग ऑफ वांड्स एरीज लियो सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो फर्स्ट हम आपके पर्सन के बारे में देख रहे हैं। वाह, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Star, wow, Aquarius energy, the 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, मुझे लगता है कि this person is very much frustrated. ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इसी वजह से है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज का जो ज़्यादातर रीडिंग आया है, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं। यानी हो सकता है आपके सेम सिटी, सेम कंट्री में ये पर्सन रहते ही नहीं है, रहता ही नहीं है, ये अलग जगह से है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी बिग डिस्टेंस जिसको इनको कवर करना है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले थे कुछ लोग, या तो हो सकता है कि आप मिलने के बाद इस बिछड़ गए हो या समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं आपको एक बात, अच्छी बात बता दूँ, दिस पर्सन का जो भी इनका आइज़ है ना, ये आपके ऊपर ही है। हाउ यू ग्रोइंग, मतलब आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपने कितना अच्छे तरीके से अपने आप को बहुत अमेजिंग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। वट एवर यू आर डूइंग, आई डोंट नो, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने लाइफ में अपनी फैमिली को लेके, वट एवर यू आर डूइंग, दिस पर्सन इज़ टू मच हैप्पी विथ दैट। हैप्पी मतलब ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन फीलिंग वेरी प्राउड। ओके, ये इनके अंदाज से मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ लोग शायद हो सकते हैं कि अपने स्पाउस के बारे में ही देख रहे हैं ठीक है, और कुछ लोग हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो, यदि यहाँ पर ऐसा है। अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ विशिंग टू मैरी यू, और ये बात यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स के साथ। यस, तो मैजिशियन मैंने तो देखा भी नहीं था। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग, या ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ आने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर दैट, आई डोंट नो। लेकिन ये आज की रीडिंग काफ़ी बहुत पॉजिटिव एंड बहुत होपफुल है। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस, मैं अभी के लिए तो नहीं कहूँगी, बट दिस पर्सन हैविंग होप कि आप इनके फ्यूचर में रहो। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल समझते हैं। एंड ये बात यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ पेंटेकल के साथ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लेकिन इनकी जो चाहत है ना,
शायद हो सकता है इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुआ है, या तो एक पर्सन को आता नहीं है उस तरह से कन्विंस कराना आपको, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज अपीयर एज अ किंग ऑफ वंस। इनकी चार्मिंग ऑफ वे टॉकिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, या ऑल द टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी मच टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअलिटी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता होगा। ठीक है, दिस पर्सन इज शोइंग दैट डिज़ायर टू इमोस्ट, या तो फ्लर्ट करने में बहुत माहिर है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू दैट टू मैरिज, और आपको ये समझ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल हो, एक घर बनाने के काबिल हो, जिसे बोलते हैं ना स्वीट होम, ब्यूटीफुल होम, वेयर आर यू हनी। तो ये वाली बात यहाँ पर वाइब आ रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कि नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हो, या तो इस पर्सन को आपने ब्लॉक करके रखा है, या तो पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ये मुझे लगता है काफ़ी दिनों से आप दोनों के बीच में थोड़ा खींचातानी या कुछ चल रहा है, जिस बात को लेके आप शायद हो सकता है फिज़िकल डिस्टेंस पे हो, या तो जैसे मैंने बताया था, या तो कुछ लोगों का मेंटली, यानी हो सकता है कि आप दोनों बातचीत करना तो चाहते हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब अंदर से तो बातचीत करने का आ रहा है, लेकिन सामने से कौन पहल करेगा वो इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, वो है स्टार की एनर्जी। तो स्टार है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये कनेक्शन को हील करना, ठीक है, हील करना, या तो हो सकता है रिकनसाइल करना। दिस पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट हाँ ये बात है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो थर्ड पार्टी, आई डोंट नो वट एवर द थर्ड पार्टी इज़, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वर्क हो सकता है, कुछ लोगों का डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि इनके खुद के ईगो इशू हो, ठीक है, इनकी झिझक हो, इनकी खुद की प्रॉब्लम्स हो, या तो और भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई पर्सन है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी, ये मैरिड है, या तो ये किसी के साथ रहता है या रहती है, या समथिंग लाइक दैट, और इसी वजह से ये एक बड़ा स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। ओके, एक्वेरियस हो सकता है इनका स्टार साइन, जेमिनी विर्गो हो सकता है, ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस तो मैंने बताया था, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इस पर्सन का। दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट कि ये इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस है कि इनको लगता है कि ये आपको पा लेंगे। और दूसरा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो डबल 4 है यहाँ पर, हो सकता है 4 साल का हो, कुछ लोगों का यहाँ पर 17 ईयर्स तक भी है रिलेशनशिप, या तो 8 साल का हो, 3 साल का हो, या तो 1 साल का भी हो। ओके, लेट्स सी दूसरे डेक से कि ये पर्सन का क्या है मोटिव, क्या है इरादा, क्या रोमांटिक थॉट्स है। ओके, सो दिस पर्सन हैविंग सो मच रोमांटिक थॉट्स। मैं आपको बता दूँ स्टार कार्ड्स का जो दिखाता है ना, दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर बॉडी, योर स्पेशली न्यू बॉडी, एंड आपको ये पूरी तरह से देखना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है तो दिस पर्सन इज वो वाला जो ख्यालों में हमेशा खोया रहता है ये पर्सन, या खोई रहती है। ऐसे भी किंग ऑफ वांस ही आया है, डिज़ायर मचा है। ओके, ये पर्सन को सारी चीज़ें करना है। ओह माय गॉड, द एम्परर। ओके, द एम्परर इज हियर, एरिस काफ़ी इगोइस्टिक है। ये पर्सन चाहते सब कुछ है लेकिन बोलना कुछ नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन थोड़े डोमिनेंट टाइप के हो सकते हैं। जब भी आते हैं ना, इनको लगता है कि इट्स माई वे और हाई वे। अगर आप इनकी बातों में एग्री नहीं करते, ओके बाय, तो अभी कह दो बाय बाय, जाओ। इनको इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है पर्सन, या पर्सन हो सकती हैं। काफ़ी एम्परर की वाइब आ रही है। हो सकता है बॉस भी करो, कुछ लोगों के लिए मैं सेम जेंडर रिलेशनशिप भी कहूँगी। यू आर वेलकम टू इन माई चैनल। 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज मिसिंग यू ए लॉट ऑफ मेमोरीज। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी मेमोरीज रहे हैं। शायद आप दोनों का कभी एक कुत्ता हुआ करता था, डॉग, ठीक है, आप दोनों ने कभी रखा था एक साथ, या तो कोई आई डोंट नो। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिविंग पार्टनर रहे हैं। कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप भी रहे हैं, लेकिन यस यहाँ पर वो एनर्जी है। या माय गॉड, देखिए अब मैं इसको कैसे झुटला दूँ। यस रहे हो,
आप दोनों का उतना बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन रहता है। शायद हो सकता है 6-7 साल अपने रहे हो, फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यू आर सेपरेट, या आपका बीच में डिवोर्स हुआ है। कुछ लोगों का अगर शादीशुदा थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, जेमिनी की एनर्जी 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 4 ऑफ वांड्स अगेन। माय गॉड, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अभी भी वो चीज़ों को भूले नहीं है। दिस पर्सन स्टिल वांट कि आपके साथ वो सारी चीज़ें पैचअप कर ले एंड अगेन वो घर बनाए। आई डोंट नो व्हाई यू, मतलब मुझे लगता है कि आप इनको फॉरगिव नहीं कर रहे हो, और उसके ना करने की कोई वजह तो होगी आपके पास, और कोई सॉलिड वजह है। इट्स ओके अगर आप नहीं करना चाहते हो फॉरगिव इनको, बट इस पर्सन का अभी भी वो इच्छा है, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन वांट टू बाय ए हाउस, यानी घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, ताकि आपको मतलब वो सारी खुशियाँ, वो सारी अमेजिंग थिंग्स दे सके, आपके लिए प्रोवाइड कर सके। या दिस पर्सन इज़ वेरी मच वर्कहोलिक, और ये रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, चाहे कितना दूर भी हो ये पर्सन, लेकिन इनकी इच्छा है कि इस रिलेशनशिप पे भी ये काम करे। आज के रीडिंग में तो आया है डियर में, बाकी के तो कभी आता है कभी नहीं आता है, बट दिस पर्सन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ायर रखते हैं, लेकिन ये एक तरह का लव भी है, और इनकी जो वाइब है ये इस तरह का है कि अभी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, जब भी ये आएंगे आपकी लाइफ में ना, इनका ऐसा है कि आप इनको सब कुछ दे, मतलब सरेंडर कर दो, जैसे इस तरह का एनर्जी इनका है। अब ये कितना हद तक आपके लिए सही है आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है। यस, आप चाहते होगे कि हाँ यस मेरा मतलब ये केयर करे, प्यार करे, रिश्ता बनाए, सब कुछ, और कुछ लोगों को इच्छा नहीं होता है कि एवरीथिंग टू गिव ए पर्सन। तो ये बात इस पर्सन में है, ठीक है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, देन दिस पर्सन इज़ वेरी मच हैप्पी टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो ये मतलब सिर्फ आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, बट दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मैनी थॉट्स कि आप इनकी बात कभी ना कभी मान जाओगे। बट देर एक वन रोमांटिक थॉट जो आपके लिए सबसे ट्रिगर पॉइंट है, वो क्या रोमांटिक थॉट है? वाह, ये पर्सन के दिन से रात हो जाते हैं, और ये पर्सन 24 आवर आपको सोचता रहता है, या कहीं ना कहीं से आपको देखता रहता है या देखती रहती है। हो सकता है इनके फेक अकाउंट्स हो, इनके बहुत सारे अकाउंट्स हो, जिसमें ये आपको चेकआउट कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप मुझे लगता है ये दोनों का एनर्जी हो सकता है, आप एक दूसरे के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। जब आप लवर्स का कार्ड आता है तो डेफिनेटली यू आर मिररिंग ईच अदर। आपको 11-11 दिखता होगा, आपको मिररिंग नंबर्स दिखते होंगे, एंजल्स नंबर गाइड करते होंगे। जब भी आप इनको सोचते होंगे ना, आपको काफ़ी हद तक 11-11 दिखता होगा। आप जान लेना, दिस इज वेरी मच डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कनेक्शन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, इट्स अप टू यू, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इंटेंसिटी ऑफ कनेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर लेगा लोगों को। तो मैं बस यही कहूँगी कि आपको ये दिखेगा, एंजल नंबर पक्का दिखेंगे 11-11, क्योंकि आपको जब भी माइंड में आएंगे तो ये नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बात है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स वाई यू आर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस कनेक्शन में। अगर आपका नॉर्मल कनेक्शन में इतना स्ट्रगल नहीं होता है, तो ये बात है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, और हर वक्त सोचते रहते हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे हो, क्या अपने लाइफ में कर रहे हो, कि अभी आपने क्या पहना होगा, समथिंग अबाउट योर क्लॉथ्स। दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर क्लॉथ्स, योर स्टाइल। मुझे लगता है कभी कभी आप बाल को बांधते हो, कभी आप खुले कर देते हो, बट दिस पर्सन इज एडमायरिंग एवरी स्टाइल ऑन यू। ओके, इनको बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी समुंदर के किनारे जाके आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और ये हो सकता है कि यार रेत में कुछ बनाना, आई डोंट नो, रेत का घर बनाते हैं ना, जो प्लेइंग वाला थॉट्स, वो वाला एनर्जी है यहाँ। ओह माय गॉड, देखा, मैंने आपको ये पहले भी कहा था। आज जिसकी भी एनर्जी पिक हुआ है, दिस पर्सन वांट टू बी क्रिएट ए फैमिली विथ यू। 10 ऑफ कप, एक हैप्पी फैमिली होम, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, एंड उसमें सब कुछ जितना भी हो सके, जो मैंने कहा है आपको, वो सारे इसके साथ ही रेजोनेट करता है। दिस पर्सन वांट चिल्ड्रेन विथ यू। ओके, बच्चे चाहता है, या बच्चे जिस भी तरह से हो, अगर आपके बच्चे हैं तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट दिस चिल्ड्रेन, आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं हर किसी के लिए नहीं कहूँगी। ओके, व्हाट शुड यू डू?
एस ऑफ सूट्स, आप इनको क्लैरिटी दे सकते हो। देखो आप चाहो या ना चाहो बट ये आपको देना ही पड़ेगा। दिस क्लैरिटी इज़ आपको दिया ही जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल है, आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो है, या तो हो सकता है इस कनेक्शन का एनर्जी काफ़ी स्लो है, बट इवेंचुअली यू विल डू दैट। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, अभी तक आपने अगर देखा है इस वीडियो को पूरी तरह से, प्लीज़ लाइक एक कमेंट एक शेयर कर लीजिए, या तो आप एक हाइप अगर दिख रहा है तो हाइप कर दीजिए वीडियो को। सो थैंक यू गाइस आप सबके प्यार के लिए। इतना तो आप कर सकते हैं, खुद के बारे में क्लेम कीजिए। देखो आप जितना भी रिलेशनशिप में रहो या क्रश में रहो, अगर आप किसी चीज़ को क्लेम नहीं करते हो या तो आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो, तो आपकी एनर्जी कभी उसमें रेजोनेट नहीं होगा या तो मिलेगा नहीं। तो आप ज़रूर इसे यूज़ किया करो उस एनर्जी को। लेट्स सी, 10 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, ऑल साइन इज हाउ, डेविल ओके, कैप्रिकॉर्न, Sagittarius, Capricorn, 6 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, the Judgment, the 5 of Pentacle। इनका ना किसी चीज़ को लेके ये पर्सन, अच्छा ये जो भी क्रश के बारे में आप देख रहे हो ना, शायद हो सकता है इस पर्सन का एक गुड साइड है एक बैड साइड है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। यू आर डीलिंग विथ ए वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो, बट ये पर्सन जो दिखाते हैं वो नहीं है, और जो है वो कभी नहीं दिखाएंगे आपको, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो आप कैसे पर्सन से डील कर रहे हो, बट हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है जिसके थ्रू आप या ये पर्सन ने गुजरे हैं, यानी हो सकता है आप दोनों के साथ बिट्रेयल हुआ है किसी चीज़ को लेके, या तो आप अपने लाइफ से कुछ बहुत भारीपन से गुजर रहे हो, किसी चीज़ से निकल रहे हो, जो आपके साथ हुआ है वहाँ से आप निकल रहे हो, और ये पर्सन के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है, इन पास्ट। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर नज़र रखा है, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रश भी रखते हो, ये बात सही है। कुछ लोगों का हो सकता है आपका एक बार इनके साथ किसी बात के लिए बहस होके या झगड़ा होके ख़त्म होके फिर से स्टार्ट हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या अपने अपने हिसाब से लेना, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ जानते हो बट एक दूसरे से मिले नहीं हो, बातचीत नहीं किया है, या तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इनकी नज़र भी आपके ऊपर है, एंड एवरी टाइम दिस पर्सन इज वॉचिंग यू एंड ऑल्सो यू आर वॉचिंग देम। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं आपके सराउंडिंग, और काफ़ी अपसेस्ड हैं ये आपसे। मैं आपको डेविल की एनर्जी है, सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी अपसेस्ड विद यू। आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा हो सकता है, आपकी स्माइल सबसे ब्यूटीफुल हो सकता है। आप किसी भी तरह से, आप कैसे भी दिखते हो, आप स्लिम हो या तो आप चबी हो, या आप हाइट में लंबे हो या छोटे हो, या किसी भी है, डेफिनेटली आपका कोई भी कदकाठी हो, लेकिन हाँ आपका जो ऑरा है ना, ये काफ़ी हैप्पी वाइब देता है, जैसे कि एक प्लीजेंट वाइब, इज हैप्पी स्माइल। किसने बहुत अच्छे से एक अच्छी सी स्माइल दे दिया, एक अच्छी सी बातें कही दी, शायद हो सकता है आप अच्छी जो क्रैक करते हो, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन को अच्छा लगता है। ये तो हो सकता है कि आप फ़ोनी कन्वर्सेशन करते हो या चैट करते हो, या अगर आप ऑनलाइन मिले हो, अगर आप एक दूसरे साथ काम करते हो समवेयर, तो हो सकता है आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो, क्योंकि आपको आपकी पॉपुलैरिटी बहुत सारे लोगों को खींचता है आपके तरफ। ये पर्सन का ना नज़र ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बता दूँ, डेविल की एनर्जी ऐसी है, ऑब्सेशन, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जैसे कि प्रॉपर्टी है। अब ये बात आपको कितना अच्छा लगेगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ये बात। और ये पर्सन आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करते हैं अपने लाइफ का, आई डोंट नो, वट एवर देयर रिलेशनशिप इन पास्ट, उस पास्ट के रिलेशनशिप के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। ये बार बार थोड़ा कंपेयरिंग एनर्जी में है, या तो ये खुद को कंपेयर करता है अपने लाइफ को और आपकी लाइफ को। हो सकता है आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो, या तो यू आर वेरी लकी पर्सन टू हैव एवरीथिंग,
शायद आपने मेहनत किया है, ऐसा लकी कोई नहीं होता है यार दुनिया में, ये बात तो बहुत अलग बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप ऐसे ख़ानदान, ऐसे घर से आते होंगे कि आपको सब कुछ, आपकी बातें मानी जाती होगी, ओके। और इनके जो घर या परिवार में बहुत मुश्किल से इनको स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना होता होगा। तो समथिंग लाइक दैट, ये सब वाइस वर्सा ले सकते हो। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ इस चीज़ को ये हमेशा कंपेयर करते हैं। बट ये डिवाइन मैजिक पे बिलीव करते हैं और इनको ऐसा लगता है बाय द डिवाइन यू आर हियर, मतलब इनके लाइफ में आप हो। और इनको ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा ये डिवाइन पे ज़्यादातर बिलीव तो करते हैं, लेकिन सम टाइम मैंने कहा ना, इनके इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आप इनके अच्छाई में आप देखते होगे, सम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी मच फ्रेंडली, वेरी मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे या करता होगा या करती होंगी। बट सम टाइम दिस पर्सन इज़ टोटली गॉन फॉर माइल्स, आई डोंट नो वाई, मतलब ये पर्सन का ऐसी ही पर्सनालिटी है। तो आप समझ लो, ठीक है, आप किससे डील कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्परर अगेन, नो, पिछले रीडिंग में एम्परर आया था तो इसमें एम्परर आया है, ओके। द एम्परर, एरीज की एनर्जी, द फूल का कार्ड है, पाइसेस की एनर्जी, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड 10 ऑफ wands। ओके, मैंने एक बात में और एक बात कह दूँ, 7 ऑफ सोर्स आया है, एग्जैक्टली द वे वही आया था थॉट्स मेरा। ये पर्सन के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, आपने क्रश के बारे में देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका हो सकता है ये आपके थॉट्स हो या पर्सन के। मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं बोल रही वाली, बस मैं थॉट्स बताऊंगी, आप सोच लेना किसके थॉट है। ये है, चैनल हुआ है मुझे, ये पर्सन जो भी इनकी लाइफ में हुआ है पहले, ठीक है, शायद हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला है। दिस पर्सन नॉट हीलिंग येट, ठीक है, ये पर्सन हील नहीं हो चुके हैं, मतलब हुए हैं अभी तक, और इनको कितना टाइम लगेगा हील होने के लिए पता नहीं है। लेकिन जब पर्सन हील नहीं होता है ना, जैसे बोलते हैं ना घायल शेर, ठीक है, तो दिस पर्सन इज डिसाइड कि वो कोई भी रिलेशनशिप इतना सीरियसली लेंगे ही नहीं। दिस पर्सन वेन एवर उनको कोई भी मिलेगा सामने कि कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, दिस पर्सन अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, ये हो सकता है आपका भी हो, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई हो और कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा है कि जैसे कि ये पर्सन अपनी एंग्जाइटी, अपनी चीज़ों को, अपनी जो तकलीफ़ों को इनवर्ड्स के मतलब हील करने की जगह में ये उसको आउटवर्ड सेंड कर रहे हैं। वेन एवर मतलब आपका जब दिल टूट जाता है, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको बोलते हैं, आपको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद के अंदर उस खुशी को ढूंढना चाहिए, ताकि आप समझ सके वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर वो मिलेगा, ठीक है। आप हमेशा सोचते हैं कि आपको कोई पर्सन आके कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप चाहे जितने टाइम तक इस रिलेशनशिप में रहो, एक दिन आपको वो समझ में आ जाए दैट माई इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन व्हेन एवर द अलाइन विथ मी, आई डोंट नीड एनीवन, बिलीव मी। आप जिसके भी साथ हो, आप वहीं पर हैप्पी रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा। यही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन का टोटली। जो भी टैरो रीडिंग कराते हैं या करते हैं, तो मैं वही बताऊं कि वेन एवर यू अंडरस्टैंड, आपके अंदर की जो शिव शक्ति होते हैं, जब उनके भी अंदर वो अलाइनमेंट हो जाता है, तो आपके पार्टनर कोई भी हो, आप कहाँ भी हो, आप समझ जाएंगे व्हाट योर जर्नी, व्हाट योर डेस्टिनी। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो भी पर्सन है हील्ड नहीं हुए हैं, और मैं आपको बताऊँ, अगर आप भी नहीं हुए हैं तो आपको टाइम लेना चाहिए। दिस पर्सन से एम्बिशन टू गिव यू एवरीथिंग, हो सकता है इनके एक थॉट हो सकता है, लेकिन ये ऐसे वे में आ सकते हैं जो कि शायद हो सकता है एक, आप ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो, सम हाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग यू, एंड हो सकता है कि आपको बोले कि चलो हम मूव कर लेते हैं, हम लिव इन टुगेदर लेते हैं, या किसी फ्लैट में रहते हैं, आई डोंट नो। अगर कोई आपके आपके
होता है, या तो हम रिश्ते में आ जाते हैं एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या समथिंग लाइक दैट, एज अ कपल, जो भी है। लेकिन एक दिन ये आपको इस तरह से बातें करके मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन अदर डे यू जस्ट गेट इट कि ये पर्सन कभी था ही नहीं, वो बातें जो कहा था वो कोई अदर पर्सन था आपके साथ। मतलब ये पर्सन इतनी जल्दी, मतलब इनको मूड स्विंग हो रहा है, या तो ये खुद के जर्नी को नहीं समझ पा रहा है या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा है कि मैं किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी मेरे लाइफ में हो चुका है हो चुका है, जितना मैंने कमिटमेंट दिया था, जितना मैंने भला करना था कर लिया, अब मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन। ओके, इनकी रोमांटिक थॉट्स आपके लिए देख लेते हैं। व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स? यस, रोमांटिक बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है। दिस पर्सन इज लीडिंग टू स्ट्रेट इन बेड, और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपीयरेंस दिख रहा है। दिस पर्सन वांट टू कडल विथ यू, आपके हेयर पे खेलना, आपको किस करना, बातें करना, या आप इनको किस करें वो चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मैनी रोमांटिक थॉट्स। जो भी आपको आपकी डिज़ायर है, जो भी वाइल्ड थॉट्स है, यू कैन कैरी ऑन देयर। ओके, दिस पर्सन इज इमेजिनिंग यू। इवन ये पर्सन अगर और किसी के साथ भी होते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक इमेजिन करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बात भी बता दूँ। दिस पर्सन इज लाइक यू टू सीइंग इन, अगर आप वमेन हो तो सेक्सी अटायर में, आई डोंट नो, तो ये पर्सन वो सब चीज़ें भी मतलब इमेजिन करता रहता है या करती रहती है। ओके, कुछ लोग के हो सकता है ये पर्सन किसी डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, ये पर्सन, आई डोंट नो, या सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे ये कंप्यूटर का सिक्योरिटी हो या तो आउटर सिक्योरिटी हो, बट इनसे जुड़ा हुआ हो। ये पर्सन ट्रैवलर हो, एक बिगिनर हो, या तो बॉस हो, या इस तरह का है कि किसी कंपनी में मैनेजर हो, सीईओ हो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन हाउसिंग होल्ड, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, कॉन्ट्रैक्टर हो, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स, और इसमें कोई कमी नहीं है। ओके, व्हाट शुड यू डू? हैव द पेशेंस। देखा, यही तो मैं बता रही थी आपको। आप जो चाहते हो तो तब के लिए एक टाइमिंग होता है। तो पहले तो आप अपने अंदर के जो भी तकलीफ़ है, जो भी डिज़ायर है, उसको शांत कीजिए। आपको क्लैरिटी पहले अपनी लाइफ में लाना होगा, और उसके बाद आप जा सकते हैं। आपकी पावर काफ़ी अच्छी है, बट सम टाइम इट गोना लूज, कज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने कितना हीलिंग किया है। क्योंकि हो सकता है यू आर लाइकिंग देम सो मच एंड दिस पर्सन इज़ लाइकिंग यू टू मच, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के मैंने जो जो कहा है वही आपकी लाइफ में दोहरा सकता है, या वही चीज़ को आप कंसिडर कर लेना, क्योंकि ये पर्सन खुद से नहीं जाएगा आपकी लाइफ से, मैं आपको बता दूँ। यू हैविंग दिस पेशेंस, आप पेशेंस रखो। स्लोली अपनी एनर्जी अगर बैक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन खुद ब खुद नहीं जाएंगे आपके लाइफ से। सिर्फ आप ही हो जो कंट्रोल कर सकते हो हर चीज़ को। ओके, लेट्स सी, आपके चार्म्स देखते हैं, फिर हम रीडिंग को रखेंगे। देयर इज अ फेस, जो अबंडेंस होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ मनी मैटर से। द हार्ट, यस, द हर्स है यू। ओके, देयर कपल है। ओके, देयर इज 2 हॉर्सेस। ओके, मुझे लगता है आप इस पर्सन से जल्दी मिलने वाले हो, या कि अच्छी क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, बट बी केयरफुल फॉर द जजमेंट जो आया था। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बातें बना सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप बटन जरूर दबाइए। एंड थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू, लव यू ऑल।